नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम लोग मंगल सूत्र के बारे में जानेंगे। तो भगवान ने 38 मंगल धर्म बताए हैं जो कि गृहस्थों के लिए बहुत उपयोगी हैं, सभी उपासक उपासिकाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो 12 जो 6 देवलोक हैं और 16 ब्रह्मलोक और 4 अरूप ब्रह्मलोक, यहाँ पर जितने भी मनुष्य देवता जितने भी प्राणी रहते हैं, सब लोगों ने बहुत लंबे वर्षों तक विचार विमर्श किया कि क्या ऐसे मंगल धर्म हो सकते हैं जिनसे लोगों का कल्याण हो सकता है, भला हो सकता है। लेकिन कोई ठीक से मंगल धर्मों को बता नहीं सका। तब जो है भगवान बुद्ध ने इन मंगल धर्मों के बारे में उपदेश दिया। यं मंगलं द्वादशहि चिन्तयन् सुसदेवका सोत्थानं नाधिगच्छन्ति आठत्रिंशञ्च मंगलम् देशितं देवदेवेन सब पाप विनाशनं सब लोक हिताय मंगलं तं भणामहे। तो जिन 38 मंगल धर्मों के संबंध में 12 वर्षों तक मनुष्य और देवताओं ने विचार किया, लेकिन कोई ठीक से उनको जान नहीं पाया, तब उन मंगल धर्मों को भगवान बुद्ध ने सभी के पाप के विनाशों के लिए, भगवान ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए मंगल धर्मों का उपदेश दिया। तो अभी ये 38 मंगल धर्म हैं जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। ये सभी गृहस्थ लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। एवं मे सुतं। आपको त्रिपिटक में और शुत्तों में जगह जगह ये शब्द मिलेगा, एवं मे सुतं। तो ये ऐसा क्यों लिखा होता है? इसका हिंदी मतलब होता है ऐसे मैंने सुना। तो ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि त्रिपिटक जो बात पर जब संगायन हुआ, जो प्रथम संगीति हुई, संगायन हुआ अजातशत्रु के टाइम पे, तो भगवान बुद्ध ऐसे मौजूद नहीं थे। उस समय 500 अरहंतों की सभा बुलाई गई और उन सभाओं में सभी लोगों ने मिल करके उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और उसमें सभी भगवान के सूत्रों को सभी को संरक्षित किया गया। तो भगवान बुद्ध ने ये सूत्र जो है कहे, किसी और ने सुना,
तो कभी आनंद भगवान बोलते हैं, तो कभी महाकाश्यप कभी इस कोई महाकात्यायन बोल रहे हैं, कोई और भंते जी बोल रहे हैं कि हमने ऐसा सुना, हमने ऐसा सुना। तो इस वजह से बार बार ये सुत्तों में लिखा मिलेगा, मैंने ऐसा सुना। किसके? भगवान की वाणी मैंने ऐसी सुनी, और वो प्रथम संगीति में उन श्रुतों का संगायन किया गया, संरक्षित किया गया त्रिपिटक ग्रंथ के अंदर। तो ये भी जो मंगल सूत्र है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ त्रिपिटक ग्रंथ। ये त्रिपिटक का ही पार्ट है और वहीं से लिया गया है। तो ये जो है आपका खुद्दक से लिया गया है, खुद्दक निकाय का ही पार्ट है मंगल सूत्रम। तो देखते हैं, शुरू करते हैं और समझते हैं क्या भगवान ने 38 मंगल धर्म बताए हैं। एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। कितनी आसान है ये। पाली भाषा को आप जब पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान है। ये संस्कृत से भी आसान भाषा है। इसमें बहुत सारे वर्णमाला है ही नहीं है और पढ़ने में भी बहुत अच्छे से क्लियर होता जाता है। अब इसमें कोई कठिन नहीं है। आप लोगों को भी पाली भाषा सीखनी चाहिए। अगर भगवान बुद्ध की वाणी में आप रुचि रखते हैं, सीखना समझना चाहते हैं त्रिपिटक को और भगवान बुद्ध की वाणी को, तो बहुत आसान भाषा है, बहुत आराम से इसको सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया, एकं समयं भगवा, एक समय भगवान, सावथियं, श्रावस्ती को सावथियं कहा गया, श्रावस्ती को सावथियं कहा गया। विहरति मतलब विहार कर रहे थे। जेतवने अनाथ पिंडकस्य आरामे, अनाथ पिंडक के विहार में भगवान क्या कर रहे थे? जेतवन का जो था भगवान, जो अनाथ पिंडक जी ने दान किया था, तो उसमें भगवान विहार कर रहे थे। तो बहुत आसान भाषा है, आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और कानपुर विपासना सेंटर में यहाँ पर 3-4 डेज़ इसका कोर्स भी चलता है। तो इसकी अपडेट गूगल पे रहती है, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग अटेंड कर सकते हैं पाली को सीखने के लिए। या फिर विपस्सना रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा भी पाली के ऑनलाइन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अगर आपको वो प्रोग्राम घर बैठे ही सीखना है तो उस पर भी आप रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से भी सीख सकते हैं। बहुत आसान भाषा है और हमें जितना हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो इस साधना का जितना ज़रूरी वो है, उतना ही ज़रूरी हमारा जो इंटेलेक्ट है वो उसको भी समझना, त्रिपिटक को भी समझना, भगवान बुद्ध वाणी को भी समझना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो हमें काम करने के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। और साथ साथ में एक चीज़ और होती है कि हम भगवान बुद्ध के प्रति और भी श्रद्धा से भरते हैं। हमारी जो श्रद्धा होती है वो दिनों दिन पुष्ट होती है। और किसी भी साधना का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होती है श्रद्धा। श्रद्धा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे हमारी श्रद्धा भी परिपुष्ट होती है। तो बहुत आसान भाषा आप लोग भी सीख सकते हैं। आप लोग इस पे थोड़ा सा सिर्फ काम करना होगा और बहुत इजी से आप सीख जाएंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है, समझते भी रहेंगे बहुत इजी तरीके से। देखो अयतरा देवता अभिकंताय रातिया, अभिकंत वर्णा केवल कप्पं जेतवनं ओभासे त्वा येन भगवा तेनुपसंकमी। उस समय रात के अंतिम पहर में
देवता अभिकंताय रत्या, अभिकांति के साथ में एक अभिकंत वर्णा स्वरूप, मतलब बहुत ही एक कांतिपूर्ण वर्ण को लेकर के बहुत ही सुंदर देवता प्रकट हुआ। जेतवन विहार में रात्रि के अंतिम पहर में एक देवता प्रकट हुआ जो कि जिसका रूप बहुत ही सुंदर था। तो बड़ी है, उस समय रात के अंतिम प्रहर में एक बहुत ही सुंदर देवता प्रकट हुआ। अभिकंत वर्णा मतलब बहुत ही सुंदर रूप वाला। अभिकंताय रत्या, वो अपनी कांति से रात में प्रकाशमान कर रहा था जेतवन को। उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं ठिता घोषा देवता भगवन्तं गाथाय आज भासी। यानी वो जेतवन को आलोकित करता हुआ भगवान के पास आया और उनको प्रणाम करके एक और खड़ा हो गया। और उस खड़े होकर देवता ने यह बोला भगवान से, बाहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिन्तयन् आकङ्गमानसोत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमं। तो वो देवता भगवान से कहता है कि इस लोक और परलोक में एक सुख चाहने वाले अनेक देवताओं और मनुष्यों ने 12 वर्षों तक लगातार चिंतन किया कि भगवान इस संसार का कल्याण कैसे होगा, लेकिन वो लोग जान नहीं पाए। तो देवता भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप कृपा करके गृहस्थों और सभी लोगों के लिए कुछ उपाय बताइए जिससे हर मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी इस भवसागर को बहुत आसानी से प्राप्त कर सके। तो भगवान की उस देवता की प्रार्थना सुनकर के भगवान बुद्ध ने मनुष्यों और देवताओं के कल्याण के लिए 38 उपाय बताए जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी इस भवसागर को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। तो पहले ही कारण बताया भगवान ने, असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। पहला ही कारण भगवान ने बता दिया कि मूर्खों की संगति बिल्कुल नहीं करनी। असेवना च बालानं, मूर्खों की संगति नहीं करनी है। पंडितानं च सेवना, किसकी संगति करनी है? ज्ञानियों की संगति करनी है। पूजा च पूजनीयानं, तो कहा कि पूजनीय व्यक्तियों का सम्मान करना है, पूजनीय व्यक्तियों का सम्मान करना है। एतं मंगलमुत्तमं, यही उत्तम मंगल है। तो भगवान ने यहाँ पे 3 चीज़ें बता दी। पहले ही कारण बताया कि मूर्खों की संगति नहीं करें, विद्वानों विज्ञानियों की संगति करें, ज्ञानियों की संगति करें और पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करें, सम्मान करें। ये तीसरा भी कारण बताया और भगवान ने कहा इन 3 कारणों से करना हर एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम मंगल है। आगे देखते हैं क्या कहा भगवान ने। अगले और कारण कौन से बताए? पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अत्तसम्मापरिधे च
एतं मंगलमुत्तमं। भगवान ने कहा पति रूप देशवासोच, अनुकूल स्थानों में निवास करो। अनुकूल स्थान कहाँ? जहाँ पे धार्मिक वातावरण हो। ऐसे किसी स्थान पर जहाँ पर गलत चीज़ें हों या गलत काम हो, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। अनुकूल स्थानों पर निवास करना चाहिए। पूर्व जन्मों का संचित पुण्य वाला होना, पुब्बे चकत पुण्यता, और उसे पूर्व जन्मों का संचित पुण्य वाला होना चाहिए। तो फिर भी अगर कोई नहीं भी है तो हम इस जीवन में अच्छा पुण्य कमा सकते हैं। बहुत सारे अच्छे काम करके, लोगों की मदद करके और धर्म का साथ रह के बहुत सारे पुण्यों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो 2 कारण फिर से बताए। पहला कारण कि अनुकूल स्थानों में निवास करो और पुण्यों को संचित करो। और तीसरा कारण फिर इसमें बताया क्या? 6वां कारण है वैसे तो, कि अपने आप को कुशल कर्मों के प्रति लगा के रखो। कुशल कर्म क्या है? धर्म के प्रति, लोगों की मदद करना, दान करना, शील का पालन करना, समाधि का अभ्यास करना, प्रज्ञा का अभ्यास करना, साधना करना, ध्यान करना, माता पिता की सेवा करना, ये सारे कुशल कर्म हैं। तो इसमें भगवान ने 4, 5वां, 6वां कारण क्या क्या बताया? कि अनुकूल स्थानों में निवास करना है। 5वां कारण क्या बताया? कि संचित पुण्य करने हैं, पुण्यों का संचय करना है। फिर 6वां कारण क्या बताया? कि कुशल कर्मों पे अपने आप को लगा के रखना है। तो भाई कुशल कर्मों में ही लगाया जाएगा तभी तो पुण्य अर्जित होंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो भगवान ने जो 38 मंगल धर्म बताए, ये सारे धर्म जो मंगल धर्म हैं, ये हर एक मंगल धर्म एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। जब आप मूर्खों की संगति छोड़ेंगे और ज्ञानियों की संगति करेंगे और उन ज्ञानियों की संगति करने वाले व्यक्तियों का सम्मान करेंगे, आदर भाव करेंगे, और उनके अनुसार ही आप अनुकूल स्थानों में निवास कर पाएंगे, तो आप कुशल कर्मों में लगेंगे और पुण्यों का संचय करेंगे। तो ये सारे जो है इंटरलिंक्ड है। आगे देखते हैं क्या होना चाहिए। बाहु सच्चैंच सिप्पंच विनयो च सुसुखितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमं। पहला कहा कि बहुश्रुत होना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का खूब ज्ञान होना चाहिए, वो खूब धर्म का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना है, धर्म के ग्रंथों को पढ़ना है, परियत्ति को खूब समझना है। इस साधना के जो परियत्ति का पक्ष है, जो लिखित पक्ष है, उसको भी बहुत अच्छे से समझना है। तो पहला 7वां कारण क्या है? कि धार्मिक ग्रंथों को खूब पढ़ना है। दूसरा क्या कहा? विनयो च सुसुखितो। पहले तो शिल्प विद्याएं चलती थी तो लोग पहले सीखते थे। शिल्प विद्याओं को सीखने का कारण भगवान ने ये बताया ताकि हर एक गृहस्थ अपना जो है जीविकोपार्जन खुद से कर सके, दूसरे के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंड ना रहे, निठल्ला ना रह सके। वो काम करे और अपनी मेहनत से, अपने बल से वो धन का अर्जन करे। तो हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई शिल्प विद्या या कोई ना कोई काम या कौशल सीखना ही चाहिए। ये 8वां कारण कहा उन्होंने। 9वां कारण कहा कि व्यक्ति को शिष्ट होना चाहिए, शिष्टवान होना चाहिए। 10वां कारण कहा कि सुशिक्षित होना जरूरी है। सुशिक्षित मतलब शिक्षा का होना, उसके पास अनपढ़ नहीं हो, सुशिक्षित हो, उसे यहाँ की भी जानकारी और जो शिक्षाएं जो चल रही हैं उसकी भी जानकारी होना चाहिए। शिष्ट भी हो, सुशिक्षित भी हो। और 11वां कारण क्या बोला? कि सुभाषिता च या वाचा, सुभाषित वचन बोलने वाला होना चाहिए, सुंदर वचन बोलने वाला होना चाहिए। 11वां कारण कहा वो जब बोले तो वाणी में मिठास हो, वो सुंदर वचन बोले, जब भी बोले किसी की वाणी, उसकी वाणी किसी को आहत ना करे, हमेशा वो ऐसी वाणी बोले जो दूसरे के मन को प्रसन्नता दे। तो 11वां कारण भगवान ने कहा कि सुंदर वचन बोलना यही उत्तम मंगल है।
तो भगवान ने अब तक 11 कारण बता दिए। आगे देखते हैं और कौन से कारण भगवान ने बताए हैं। आगे कहा, माता पितु उपठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमं। उन्होंने 12वां कारण कहा, माता पितु उपठानं, माता पिता की सेवा करना। फिर 13वां कारण क्या कहा, परिवार का पालन पोषण करना। और 14वां कारण बताया कि जितने पाप रहित कर्म हैं उनको ही करना। फिर से वही बात आ गई, कुशल कर्मों के करने वाली बात और अकुशल कर्मों के त्याज्य की बात है यहाँ पर, कि माता पिता की सेवा करना। भगवान ने माता पिता को ब्रह्मा का रूप बताया है। उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति यदि अपने माँ बाप की पूजा करता है तो वो ब्रह्म की पूजा करता है। ब्रह्म की, माता पिता को उन्होंने ब्रह्म से तुलना करा है भगवान बुद्ध ने। तो माता पिता की सेवा किए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उनको ब्रह्म से तुलना किया। यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आप ब्रह्म की सेवा करते हैं, बहुत पुण्य अर्जित होता है। 13वां कारण कि परिवार का पालन पोषण करना हर एक गृहस्थ की जिम्मेदारी होती है, ये 13वां कारण है। और 14th जो मंगल धर्म बताया, उन्होंने कहा कि कुशल कर्म। फिर वही बात आ गई है तो वैसे कि पाप रहित कर्मों से बचना, लेकिन फिर वही बात है कि कुशल कर्मों में लगना और अकुशल कर्मों का त्याग करना, ये 14वां कारण है। फिर देखते हैं आगे क्या कहा उन्होंने, दानंच धम्मचर्या चा यात कानं च संगहो अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगलमुत्तमं। उन्होंने कहा, दान देना चाहिए, दानशील होना चाहिए। और 16वां कारण बताया कि मन, वचन और कर्म से धम्म का आचरण करना चाहिए, धर्म का जीवन जीना चाहिए। और 17वां कारण बताया, 17वां उपाय बताया कि अपने रिश्तेदारों का, परिवार के लोगों का आदर सत्कार व ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता भी करना चाहिए, ये 17वां कारण बताया। और 18वां कारण बताया कि निर्दोष कार्यों में जिसमें कोई दोष ना हो, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं एक तरह से सम्यक आजीविका वाला जो चीज़ है, कि जो ऐसी चीज़, जो ऐसा कार्य जिसमें किसी भी तरह से हानि ना हो, ऐसे कार्य को करना, यानी सम्यक आजीविका का पालन करना, यह गृहस्थों के लिए उत्तम मंगल है। तो क्या क्या बताया यहाँ पर, दान देना, 16वां धम्म का आचरण करना, 17वां अपने रिश्तेदारों, अपने घर परिवार के लोगों का आदर सत्कार व सहायता करना, और 18वां क्या बताया कि निर्दोष काम करना, यानी कि आजीविका सम्यक रखना, ऐसा कोई काम ना करना जो किसी भी दूसरे को आहत पहुँचाए चीज़ें। आगे देखते हैं क्या कहा उन्होंने, आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमं। उन्होंने कहा, सभी पाप कर्मों से दूर रहना। आरति विरति पापा, मन, वचन, शरीर, सभी पाप कर्मों से दूर रहना, ये 19वां कारण बताया। 20 नंबर पे बताया उन्होंने कि शराब, नशे पते का सेवन नहीं करना। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे हमारे मानसिक विकार उत्पन्न हो, ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना। नशे पते से बचना, ये 20वां कारण है।
और 21वां कारण क्या कहा कि जब भी कोई कुशल धर्म करने का मौका मिले, कुशल काम करने का मौका मिले तो उसमें आलस नहीं करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कुशल धर्मों के पालन में आलस्य ना करना, ये उत्तम मंगल है। और क्या बताया आगे, गारवो च निवातो च संतुष्टि चा कतपुण्यता कालेन धम्मस्सावडं एतं मंगलमुत्तमं। हमारा जिन कार्यों में गौरव बढ़ता हो, मान सम्मान बढ़ता हो, मान मर्यादा बढ़ती हो, ऐसे कामों को करना। और जाहिर सी बात है, आप जब कुछ अच्छा करेंगे लोगों के लिए तो आपका गौरव बढ़ेगा ही। तो ऐसा काम करना जिससे आपका गौरव बढ़े। ये गृहस्थों के हिसाब से भगवान ने सारे मंगल धर्म बताए हैं। तो इसमें से 22वां जो कारण बताया, उपाय बताया, उसमें कहा कि ऐसे कार्यों को करना जिनसे व्यक्ति का गौरव बढ़े। फिर आगे क्या कहा कि व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। और क्या कहा, संतुष्ट रहना चाहिए। 24वां कारण बताया संतुष्ट होना, उसके पास जो भी है वो उसमें संतुष्ट रहे, जो भी है उसमें उस बात के लिए, हर व्यक्ति के लिए कृतज्ञता भाव रखे और उसमें ही संतुष्ट रहे कि जो मेरे पास है, धर्म ने मुझे दिया है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। 25वां कहा कारण क्या बताया कि अगर कोई उनके लिए कुछ करे। 25वें कारण में भगवान ने क्या कहा कि कृतज्ञता होना, उनके उपकार को स्वीकार करना और कृतज्ञ रहना। ये 25वां कारण बताया कि जब कोई आपके लिए कुछ करे तो उसको स्वीकार करना कि अरे इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, तो उसके उपकार को मानना। ये 25वां कारण है। और फिर से 26वां कारण कहा कि समय समय पर धम्म श्रवण करना, समय समय पर धम्म श्रवण करना, क्योंकि धम्म श्रवण करने से हमारे मन में धर्म के प्रति निष्ठा, भावना, श्रद्धा सभी विकसित होते हैं और हम धर्म की तरफ फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तो 26वां उपाय बताया गृहस्थों के लिए कि उचित समय पर धम्म का श्रवण करना चाहिए, यही उत्तम मंगल है। फिर आगे क्या कहते हैं, खन्ति च सोवच सता सामडानं च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। क्षमाशील बन जाना, खन्ति च सोवच सता, क्षमाशील होना, हर व्यक्ति को क्षमा करने का रहना, कोई भी आए उसको क्षमा कर देना। तो खन्ति च सोवचस्यता, क्षमाशील होना। और 28वां क्या उपाय बताया कि गुरुजनों के आदेश का पालन करना, ये 28वां कारण। और 29वां कारण क्या बताया, श्रमणों के दर्शन करना। जो भी भगवान का संग है, जो भी श्रमण है, उनका दर्शन करना, भिक्षुओं का दर्शन करना, ये 29वां उपाय है। और 30वां कहा कि उचित समय पर धम्म चर्चा करना। भगवान ने बार बार धर्म चर्चा, धम्म श्रवण, परियत्ति के बार बार गृहस्थों के लिए बताए, बहुत ज़रूरी है। धर्म में परिपुष्ट होने के लिए, धर्म के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए धर्म चर्चा और धम्म श्रवण ये बहुत ज़रूरी है। तो भगवान ने कहा उचित समय पर धर्म चर्चा करना, यह उत्तम मंगल है। इस प्रकार भगवान ने 30 कारण बता दिए। आगे कर क्या कहते हैं भगवान, तपोच ब्रह्मचर्यंच आर्य सच्चान दर्शनं निब्बान सच्चिकिरिया च एतं मंगलमुत्तमं। तपोच ब्रह्मचर्यंच, तप करना। क्या तप करना?
प्रज्ञा का अभ्यास करना, साधना करना, तो ये तप करना। पहला 31वां का उपाय क्या बताया कि तप करना। 32वां ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का क्या पालन? ब्रह्मचर्य का मतलब कि जो ब्रह्म की चर्या है, जो पथ है, उसका पालन करना, आचरण करना। तो जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं और जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उनको तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। और जो गृहस्थ हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, उनको भी ये कोशिश करनी है कि वो धीरे धीरे करके ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूर्णतया। तो ये तप करना और 32वां ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 33वां कारण क्या बताया, उपाय क्या बताया कि आर्य सत्यों को समझना, नोबल ट्रूथ, आर्य सत्यों को समझना। आर्य सत्य भी भगवान ने बताए है ना, 4 आर्य सत्य हैं, तो उनको खूब समझना कि इस जीवन जगत में दुख है और इस दुख का कारण क्या है? तृष्णा, डिजायर, इच्छा। इस दुख का कारण क्या है? इच्छा, तृष्णा है। और फिर बीज आर्षत्य में बता रहा हूँ कि पहला क्या है? जीवन जगत में दुख है। दूसरा क्या है? इस दुख का कारण तृष्णा है और इसे दूर किया जा सकता है। और दूर करने का उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग। भगवान ने 8 अंगों वाला मार्ग बताया, तो ये अष्टांगिक मार्ग से जो है दूर किया जा सकता है। तो 4 यार सत्यों को खूब अच्छे से समझना और निब्बान का साक्षात्कार करना। निब्बान सच्च क्रियाचा, निब्बान का साक्षात्कार करना। तो निब्बान का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है? जो व्यक्ति तप करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, आर्य सत्यों को समझेगा और अष्टांगिक मार्गों का पालन करेगा। तो अष्टांगिक मार्गों में सील के अंतर्गत तीन अंग आए, समाधि के अंतर्गत 3 अंग आए और प्रज्ञा के अंतर्गत 2 अंग आए। तो इस तरह से ये 8 अंगों वाला मार्ग है। तो इन 8 अंगों के मार्ग को समझना और समझ करके इन अंगों का पालन करना, अष्टांगिक मार्गों का, तो इससे व्यक्ति को निब्बान का साक्षात्कार होता है। तो ये गृहस्थों के लिए उत्तम मंगल है। 35वां कारण क्या बताया? लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। भगवान ने कहा कि लोक धर्मों में अपने चित्त को किसी भी तरह से कंपित ना होने देना। चित्तंग यस्य न कंपति। क्या है लोक धर्म? 6 तरह के लोक धर्म बताए हैं भगवान ने। 8 हैं। 8 तरह के लोक धर्म बताए हैं। लाभ, हानि, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा और सुख दुख। ये हर व्यक्ति के जीवन में है। ये जो लोक धर्म हैं, ये हर व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ये 8 लोक धर्म आए, तो उस समय व्यक्ति का चित्त कंपित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। कैसे? लाभ आया तो बड़े राग पैदा किया, हानि आई तो बड़े दुख में चले गए, ये नहीं होना चाहिए। तो अपने चित्त को कंपित नहीं करना है, चाहे वो यश आए, अपयश आए, निंदा आए, प्रशंसा आए, सुख आए, दुख आए, लाभ आए, हानि आए, हमको हर समय अपने चित्त को विचलित नहीं होने देना है। चित्तं यस्य न कंपति। 36वां का उपाय क्या बताया भगवान ने? शोक ना करना। अशोकं विरजं खेमं, शोक ना करना। राग, द्वेष, मोह की धूल से दूर रहना, किसी भी तरह से इनको आने ना देना। और योग क्षेम में रहना, यही उत्तम मंगल है। इस प्रकार भगवान ने 38 प्रकार के मंगल धर्मों को बताया, जिनका आचरण से मनुष्य और देवताओं का उत्तम मंगल समाया हुआ है। एतादिशानि कत्वान सब्बत्थ पराजिता सब्बत्थ सोत्थिं गच्छन्ति
तंग ते संग मंगल मुतिंदित। तो इस प्रकार भगवान ने 38 प्रकार के मंगल धर्मों को बताया है।